हैं। आदिल, ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर आपने देखी होगी, अहम पॉइंट्स आज उठाए गए हैं। एक जो सबसे बड़ा बयानिया जो आज सामने आया है, जो जिस तरह से फेक न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये स्पेसिफिकली मारूफ सिर्फ ये मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तमाम चीज़ों को बहुत जाने तरीके से टेकअप किया है जी। और पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं अगर इसका खुलासा कर सकूं तो वो ये बनता है कि जो स्टेटस को है, तो उन्होंने कहा है बेसिकली वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत भी कि जो एक स्टेटस को पाकिस्तान में था। अफगानिस्तान को उन्होंने क्लियर कट जवाब दिया कि फितना अल खवारिज के बजाय पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का इंतखाब करना होगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी फितना अल खवारिज जिसको हम समझते हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको जो है टीटीपी को आप स्पेस दें और कहें कि जी ये हम नहीं कर सकते या हमारे बस में नहीं है, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ है। तो वो क्लियर कट एक तो उन्होंने कहा है कि क्लियर आपको पोजीशन लेनी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा कि बहुत हालात पाकिस्तान की दहशतगर्दी के जितने वाकयात इस वक्त हो रहे हैं वो अफगानिस्तान से ही लिंक है। तो जो इंटरनेशनल फोर्सेस की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं बशमूल इंडिया के, वो भी वाया अफगानिस्तान ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं। दूसरा इसमें यह है कि पीटीआई की जो पॉलिसी है अपीजमेंट की, उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट ही कर दिया है। उस पर किसी भी सूरत जो है वो आई थिंक वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। साथ में 9 मई की जो मुजरिमान है ज़ाहिर है उनका हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको अब सजा मिल चुकी है और जो मास्टरमाइंड और सहूलतकार हैं वो भी इंसाफ के कटहरे में आएंगे। और ये बात कुछ दिनों से चल भी रही थी, 2 दिन से भी ये बात हो रही थी। इससे पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 25 लोगों को सजा दी गई थी 9 मई की, अब कल 60 को दी, तब भी जो है वो ये कहा गया था कि मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर इस नज़्म का यादा किया गया है, दोबारा से इस बात को रिपीट किया गया है कि जो 9 मई के मुजरिम हैं वो अपनी जगह सजा पा चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड और फैसिलिटेटर जो है, सहूलतकार जो है, वो भी इंसाफ के कटहरे में आएंगे, उनको सजा मिलेगी। पाकिस्तान एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको मुस्तरद करता है और अपने आज़ाद फैसले करेगा। मारूफ, मैंने कल अपने शो पे भी ये बात की थी, बल्कि जब कल ये सजा हुई 60 लोगों को, तब भी मैंने कहा था कि ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान में 9 मई में होने वाले वाक़े के मुजरिमों के लिए नहीं है या जिम्मेदारों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी मैसेज है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोई बैरूनी प्रेशर आएगा और बैरूनी प्रेशर के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान कोई सरनिगू कर जाएगा या उनके आगे जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेगा या वो दबाव कबूल कर लेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज सजा देकर भी और आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी गुफ्तगू से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लेगा, ना लेने को तैयार है। हमारी अदालतें हैं, हो सकता है उनको अगले फोरम पे रिलीज मिल जाए। जिन लोगों को हम आज 9 मई का मुजरिम कह रहे हैं, अदालतें देना चाहें तो उनको दे सकती हैं हायर कोर्ट। लेकिन अगर कोई बाहर से बैठ के ट्वीट करे और ये कहे कि आप फलाने को छोड़ दें, तो ये नहीं मुमकिन। ये आदिल कत्ता कलामी की माजरत, ये जो हो या पानी चेयरमैन हो, दोनों के लिए ये जो है वो मुमकिन नहीं। ठीक है। और इसमें फौज की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की है कि हमारे यहाँ जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। इनका एहतसाबी निज़ाम, उन्होंने कहा है कि हम किसी रैंक को या स्टेटस को जो है उसकी परवाह नहीं करते, चाहे वो एक आम फौजी हो, चाहे वो जर्नल हो, किसी को भी जो है वो हम स्पेयर नहीं करते अगर वो हमारे फौज के सिस्टम को बाईपास करता है या ब्रेक करता है। फिर नवंबर के जो साजिश थी उसको उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये फसादात सियासी दहशतगर्दी थे जिनकी बुनियाद 2014 में रखी गई। मतलब 2014 में इसकी बेसली जब PTV पे अटैक हुआ, जब यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक किस्म का इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, जब धरने जारी थे। PTI की दायरा बात है कि 2014 में जब उनके धरने चल रहे थे, PTV पे हमला हो, पार्लियामेंट पे हो, तो ये एक सारा उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है नवंबर में वो सियासी दहशतगर्दी थी, वो बाकायदा साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ और PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फौज उन्होंने कहा कि अपनी उसी न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी, एपॉलिटिकल रहेगी और सियासी जमातों में मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए इसको उन्होंने, और यही होना भी चाहिए। क्यों फौज जो है वो बात करे या फौज से लोग बात करें? खुद सियासी जमातों को अपने फैसले करने चाहिए, खुद चाहे वो अच्छे फैसले करें चाहे बुरे फैसले करें, खुद करें। और तुरंत की बदमनी को तो उन्होंने क्लियर कट रिलेट कर दिया कि KP में जो नाक़िस हुक्मरानी है PTI की,
उससे रिलेटेड है, वो अगर वो फोकस करे अपनी गवर्नेंस पे बजाय इसके कि वो वफाक के अंदर जो है वो बकौल से एहतजाज के नाम पे सियासी जमात बाकायदा लोडेड होकर आई, उसके बाद असलहा था, आतिशी असलहा था, चीजें थी। अगर वो इस किस्म की सियासत करेंगे तो ज़ाहिर है प्रोविंस की सूरत हाल पर सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल गवर्नेंस रिलेटेड मसला है, वो कबायली तसादुम भी होता है और वो मतलब उनकी एक तारीख भी है, ये सब कुछ होता रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ केपी को बहुत फोकस करने की जरूरत है कि उसके ऊपर वो करें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, इंसाफ और खुद मुख्तारी पर जो बहुत मजबूत मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आई थिंक ये मैसेज सिर्फ इंटरनल नहीं है मारूफ, ये एक्सटर्नल भी है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस या कंट्रीज ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान को वो दबाव में ले लेंगे। देखिए, इसकी एक कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी बतौर कौम। जाहिर सी बात है कि प्रेशर आएगा चीज़ों का, लेकिन हमने ये फैसला करना है कि हमने अपने इंटरनल मैटर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो पर्सनल हो, उनको खुद ही सॉल्व करना है। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स को वो सॉल्व होने तो फिर ये मुल्क जो है वो उसकी मजबूती की जमानत कोई नहीं दे सकेगा। सही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा आदिल, बिल्कुल जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर उठाई गई, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।